भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय सभी प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी मार्गदर्शक और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में समय का सदुपयोग कर रहे हैं सभी महानुभावों को, जिज्ञासु प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय, जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा है, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और भगवान ने 13वें अध्याय के प्रारंभ से ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग की चर्चा की। क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं। प्रभु ने कहा कि यह जो शरीर है इसका नाम है क्षेत्र, और इस शरीर को जो जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और दूसरे श्लोक में प्रभु ने कहा क्षेत्रज्ञ वास्तविकता में यदि क्षेत्रज्ञ खोजने के लिए तुम लोग निकलो तो क्षेत्रज्ञ के रूप में कोई अन्य वस्तु नहीं प्राप्त होने वाला है, क्षेत्रज्ञ के रूप में तुमको मैं ही मिलूंगा। इसलिए क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझे जानो। अब भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है जिसने पा लिया, वास्तव में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममः, यही वास्तविक ज्ञान है। और इसको बताने के लिए भगवान कहते मैं इसके बारे में तुम्हारे सामने रखूंगा। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। क्षेत्र के बारे में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ के बारे में 2 बातें मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, जिससे कि बात स्पष्ट हो जाए। फिर भगवान ने 4थे श्लोक में कहा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्या बोले, क्षेत्र है वो अनात्म भाव से जो ग्रहण होता है उसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्षेत्रज्ञ जो आत्मस्वरूप है उसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो मेरे दिमाग की उपज नहीं है, न तो मन की कोई कल्पना है। सभी ऋषियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने जो बात कही है उसी बात को मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। ये भगवान ने 4थे श्लोक में बात कही है। अब यहाँ फिर मैं अब 5वें श्लोक में आपको ले जाऊं। भगवान ने 3रे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के विषय में मिला के 6 बात कही थी। जो है, जैसा है,
वो जो 4 बातें जो मैंने विस्तार से आपके सामने रखी थी, यत् क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, जो विकार है उसके, और जैसा वो पैदा हुआ है। ये 4 बातें क्षेत्र के बारे में, और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और क्षेत्रज्ञ का प्रभाव, ये 2 बातें क्षेत्रज्ञ के बारे में तुम्हारे सामने रखूंगा। तो भगवान ने अब यहाँ से वो बात रखना प्रारंभ करते हैं। क्षेत्र के विषय में भगवान ने यहाँ पहले 2 बातें कही है। क्षेत्र का स्वरूप क्या है और उसके विकार कौन कौन से हैं। ये 2 बातों के लिए भगवान ने 5वां और 6ठा श्लोक को चुना है, इसलिए आप लोग इन श्लोकों पर ध्यान रखें। 5वां और 6ठा श्लोक क्षेत्र का स्वरूप और क्षेत्र के विकार, इस विषय में भगवान चर्चा करेंगे। क्षेत्र का स्वरूप क्या होना चाहिए, किसको क्षेत्र कहा गया है, तो उसके बारे में भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं। तो एक संक्षेप में, क्योंकि भगवान दोनों श्लोकों के बारे में कहते हैं, विस्तार तो नहीं हो पाएगा, मैं संक्षेप में बताऊंगा, इसलिए पहले 5वां श्लोक का चिंतन करते हैं। संक्षेप में ही चिंतन करेंगे हम लोग भी इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा, क्या कहना चाहते प्रभु। महाभूतानि अहंकारः बुद्धि च अव्यक्तम एव च 10 इंद्रियाणि एकम च पंच इंद्रिय गोचरा। मतलब भगवान यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, बोले इतने तत्व पहले क्षेत्र के, इनसे क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और क्षेत्र शरीर को कहिए, संसार को कहिए, और क्षेत्र मनुष्य का भी हो सकता है, किसी अन्य पशुओं का भी हो सकता है। विशेष करके क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आ रही है, तो इंगित मनुष्य के लिए। यहां देखिए 5 चीजों 24 तत्वों की चर्चा है यहाँ, आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि आप लोग 7वां अध्याय में हम लोग चिंतन कर चुके हैं, तो 7वें अध्याय में जो भगवान ने बात कही है ना, तो वो बात ठाकुर जी ने और डिटेल्स में बताई। तो भगवान क्या कहते हैं, महाभूतानि, इसका पहले अर्थ देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। पंच महाभूत, अहंकार मतलब अहंकार, पंच महाभूत में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच महाभूत। अहंकार समष्टि अहंकार, बुद्धि साधारण, ये सब समझ जाएंगे आप लोग। और च मतलब और, अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब अव्यक्त पृथ्वी, जिसको माया शक्ति भी बोलते हैं। 10 इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। एकम, एकम जब कह दिया तो मन। च मतलब और, पंच इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इन चीजों से मैंने तुम्हारे सामने क्षेत्र का परिचय रखा है। ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्र का परिचय मैं करा रहा हूं। मतलब जो क्षेत्र जिसको हम बोल रहे थे, वो इन 24 तत्वों की मेटेरियल से बना हुआ चीज है। इन 24 चीज हो जाएं तो क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। कोई वस्तु बनानी है ना, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, बोले बहुत सारी चीजें चाहिए। ईंट चाहिए, रोड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बदरपुर चाहिए, टाइल्स, पत्थर, जो पेंट इत्यादि चाहिए। वो सब क्या है, बोले निर्माण करने के व्यवस्था के लिए उपलब्ध किए गए पदार्थ है, मटेरियल। लेकिन आप इस बात को समझना, इस क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, घर भी, लेकिन उस घर में रहने वाला कौन है, उस क्षेत्र से अलग है।
क्षेत्र किसका है? बोले क्षेत्रज्ञ का है। लेकिन वो मटेरियल से जो निर्माण हुआ 24 चीजों से, ओ अब कैसे कैसे 24 चीज, इसको आप गिनती कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। महाभूतानि, महाभूत मतलब पंच महाभूत, इसको आप नोट भी कर लेंगे ना तो 24 कैसे हो गए, तो सांख्य का बड़ा सुंदर भाव है। पर 24 कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये हो गए 5, ठीक है। उसके बाद अहंकार, क्योंकि कुछ भी करना हो तो करने के लिए आपको करना पड़ेगा ना, मैं कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ तो बाद में तो अहंकार के 3 भेद भी बता दिए गए, लेकिन यहाँ अहंकार भगवान कहते समष्टि अहंकार। तो 5 1 6 हो गए। और उसके बाद बुद्धि, ये समष्टि कहते बुद्धि, 1 हो गए। कितना हुआ? 5 1 6 1 7। और उसके बाद क्या कहते भगवान? अव्यक्तम। अव्यक्तम, अव्यक्त मतलब क्या कहा? अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति, जिसको माया शक्ति, माया शक्ति कहा गया। तो 1 हो गया। अब फिर इसके बाद भगवान 10 इंद्रियां, इंद्रियाणी दशैकम च, 10 इंद्रियां हो गई। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये तो आप जानते होंगे, आँख, कान, मुख, आँख कान जिह्वा त्वचा, नासिका। तो इस तरह से 5 हो गए ज्ञानेंद्रियां। और फिर हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और मूत्रद्वार, ये हो गए कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 10। तो आप विचार करते जाइए, 5 1 6, 6 1 7, और 7 1 8, और 8 और 10 18। और उसके बाद भगवान कहते फिर एकम, कितना हुआ? 19। मन, एकम का अर्थ है मन। और अंत में क्या कहा? इंद्रिय पंचचेंद्रिय गोचरा। इंद्रिय का गोचर शब्द का अर्थ है इंद्रियों का विषय। इंद्रियों का विषय क्या है? 5 जो ज्ञानेंद्र इंद्रियां हैं, उनका जो विषय है वो शब्द आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप देखिए जरा, तो भगवान कहते इस प्रकार से 24 तत्व हो जाते हैं। पंचचेंद्रिय गोचरा 19 और इधर 5 24। तो 24 तत्वों से बना हुआ क्षेत्र है। 5 तत्वों का जो है, यहां भगवान ने कहा इस तरह से अर्जुन, ये जो मटेरियल है इनसे क्षेत्र का निर्माण हुआ। इसे क्या कहा जाए? इसको शास्त्रों ने योग में इसको दृश्य कहा गया है। उसी दृश्य को गीता ने क्षेत्रम कह दिया। अब एक आप जानते हैं, दृश्य से जो दृष्टा होता है वो विलक्षण होता है और अलग होता है। जैसे मैं पुस्तक को मैं देख रहा हूं, तो देखने वाला और जिससे दिखाए जो वस्तु है उससे अलग हो जाता है। तो सीधी सी बात है, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग होता है। इसका 7वें में भगवान ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है, और शंकराचार्य भगवान ने तो 7वें का ही उदाहरण दिया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भगवान ने वहाँ इसके बड़ा विस्तार से हम लोगों ने चर्चा भी की। तो भगवान ने क्षेत्र की एक प्रकार के परिभाषा कर दी। इन 24 तत्वों से बना हुआ जो मटेरियल से बना हुआ जो स्थूल है, स्थूल जगत है, स्थूल शरीर है, ध्यान देना, ये 5 महाभौतिक जो स्थूल शरीर है इसका नाम है क्षेत्र। अब भगवान स्वयं कह रहे भाई मैं तो संक्षेप में बोलूँगा इसको, तो हम क्यों विस्तार करेंगे? हम भी नहीं करते विस्तार। तो इसका अर्थ है कि इन 24 तत्वों से बना हुआ है। मैं इसका विस्तार मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान आगे क्या कहेंगे? एतत् क्षेत्रम समासेन। ये तो भाई संक्षेप में सुन लो, क्योंकि तात्पर्य है तुमको आत्म तत्व का दर्शन कराना, क्षेत्रज्ञ का बोध कराना,
तो क्षेत्र को समझकर तुम क्षेत्रज्ञ की ओर जाओ भाई। तो जब भगवान ही संक्षेप की बात कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में मैं भी नहीं जाता। चलिए, तो ये हुआ क्षेत्र का दर्शन। अच्छा भाई, फिर भगवान ने क्या कहा था? क्षेत्र के विकार। क्षेत्र के विकार कौन कौन से हैं? और विकार अर्थ को पहले आपको बता दूं, विकार का अर्थ है परिवर्तन। बोले इस क्षेत्र में जो जो विकार हो सकते हैं उन विकारों की भी चर्चा तुम्हारे सामने रख देता हूं। कौन कौन से हैं? तो आइए अब हम लोग छठे श्लोक का दर्शन करें। इसमें क्षेत्र विकार है। पांचवें में क्या बताया? क्षेत्र स्वरूप, और छठे में क्षेत्र विकार। तो अब विकारों का दर्शन करते हैं, कौन कौन से हैं। तो मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अब इसको ध्यान से समझना। कुछ बातें भगवान ने यहाँ कही है। इच्छा द्वेष, इसका अन्वय देखना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये 7 चीजें, 7 विकारों की चर्चा की। एतत् क्षेत्रम, यह क्षेत्र है। क्या? सविकारम, विकार सहित। विकारम समासेन उदाहृतम, इसका अन्वय क्या बना? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सविकारम समासेन उदाहृतम। इसका अर्थ देखना, और अर्थ भी बहुत सरल है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। इच्छा द्वेष सुख और दुख, एक सूत्र आया, नया शब्द मिल रहा है, संघात। संघात शब्द का अर्थ होता है, संघात शब्द का समुदाय के क्या समुदाय? 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर रूप जो है समूह का नाम है संघात। कई चीजें मिले हुए हैं तो इसका नाम है संघात। फिर उसके बाद चेतना। चेतना का अर्थ है प्राण शक्ति। चेतना शब्द का अर्थ चैतन्य मत लगा देना कहीं, वो ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म, चेतन ब्रह्म नहीं। चैतन्य दूसरा है, चेतना दूसरी चीज है, प्राण शक्ति। फिर आया धृति। धृति का अर्थ हुआ धारणा शक्ति, धारण करने की शक्ति। हम लोग जब 18वें अध्याय में जाएंगे, भगवान ने 3 प्रकार की धृति की चर्चा की है। वहाँ 33वें, 34वें और 35वें जो श्लोक होगा 18वें अध्याय का, सात्विक धृति, राजस धृति और तामस धृति की वहाँ चर्चा आएगी। तो मूल बात यहाँ धृति का अर्थ है धारणा शक्ति। एतत् क्षेत्रम समासेन, एतत् क्षेत्रम सविकारम, यह क्षेत्र इन विकारों सहित समासेन, संक्षेप में कहा गया है, तत्समासेन उदाहृतम कहा गया है। क्षेत्र का अभिप्राय केवल बाहरी स्थूल पदार्थ ही मत समझना। यह उस क्षेत्र का एक पिंड है। अब उसमें से क्या क्या विकार उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान कहते उसको सुन लो। बहुत गजब का साइंटिफिक तत्व है यहाँ, इसको समझना। देखिए, क्षेत्र के विकारों में सबसे पहला जो विकार आता है उसका नाम है इच्छा। हमारे शरीर में एक चीज आती है, उसका नाम है इच्छा। आप जरा सोचिए, ये सुख दुख तो भगवान बाद में कहते हैं, पहले इच्छा। मुझे अनुकूल परिस्थिति मिले, मुझे अनुकूल व्यक्ति मिले, मुझे अनुकूल पदार्थ मिलता रहे, यह जो भीतर की चाह है ना, उसका नाम है इच्छा। उसी को बोलते हैं इच्छा। तो क्षेत्र विकारों में सबसे पहला विकार भगवान ने कहा इच्छा।
बुरा मत मानना, जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जो इच्छाओं से पैदा नहीं होता, जीवन में ऐसा कोई पुण्य नहीं जो इच्छाओं से पैदा नहीं होता, ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसा कोई सुख नहीं जो इच्छाओं से पैदा नहीं हुआ हो। इसका मतलब है इच्छाएं सारे दुख सुख इत्यादि का कारण है, इच्छा। तो इसका मतलब है प्रारंभ इच्छा से भगवान कर रहे हैं। और हमारे वेदांत में तो ऐसा लिखा है कि वो ब्रह्म भी इच्छा करता है, सो अकामयत, उसकी इच्छा हुई तो जगत बन गया। तो भगवान यहाँ कहते हैं इच्छा। अब इच्छा को विकार क्यों कहा गया भाई? विकार कहने का मतलब क्या है? बोले जहां परिवर्तन होता है उसको विकार कहते हैं। इच्छा में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? आज जिस चीज की इच्छा होती है कल वो चीज छोड़ने की भी इच्छा होती है। जिसको पाने की इच्छा थी उसको छोड़ने की इच्छा होती है। भूख के समय भोजन की इच्छा होती है और एकदम भोजन से तृप्त हो जाए व्यक्ति और कहते महाराज कुछ और ले लो। बोले महाराज अब तो कुछ भी नहीं पाया जाएगा, अब तो मुझे छोड़ना है। अजीर्ण हो गया खाते खाते, अब भोजन त्याग की इच्छा है। पहले स्वीकार की इच्छा थी, अब त्याग की इच्छा है। इसलिए श्रीधर स्वामी जी ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। इच्छाएं क्या है? मनोविकार है, मन के विकार है। और मन क्या कह चुके हम? क्षेत्र। आप सुन चुके हैं ना, एकम शब्द से क्षेत्र के श्रेणी में। उस एकम मन के विकार इच्छा। अब आप विचार करना। तो अब वो इच्छाएं, अब जैसे कोई व्यक्ति विवाह, अब आजकल सुनते हैं ना कि भाई मेरे एक दो मित्र हैं ऐसे जो कहते हैं महाराज ऐसी कोई उपाय कर दो, हमको तलाक मिल जाए, इससे तलाक हो जाए, बहू से ऐसा वैसा, बेटे का। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ वही परिवार थे जो हमसे पहले संपर्क कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे मेरे बहुत सारे प्रेमी जन हैं जो कहते थे कि ऐसी कृपा कर दो विवाह हो जाए। विवाह की इच्छा थी पहले, और आज किसकी इच्छा है? बोले वो विवाह विच्छेद होकर कोर्ट से तलाक की सर्टिफिकेट हमको मिल जाए, ये भी इच्छा है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं जो मन क्षेत्र था उस मन से उत्पन्न जो विकार है इच्छा, उस इच्छा में परिवर्तन है, इसलिए उसे भी क्षेत्र का विकार कहना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं पहला इच्छा, दूसरा द्वेष, इच्छा द्वेष। द्वेष जो व्यक्ति जो परिस्थिति में जो व्यक्ति जो परिस्थिति हमारे जीवन में जो बाधक बने उसके प्रति जो विरोधी भाव प्रकट होता है उसे कहते द्वेष। मतलब स्वामी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी ले लेना चाहिए। ये महाराज श्री का भाव है और बहुत अच्छा भाव है। जो विरोधी भाव है उसे कहते हैं द्वेष, क्रोध का सूक्ष्म रूप है। अब देखिए इच्छा है तो उस इच्छा से द्वेष हुआ कि नहीं? क्योंकि हमारी इच्छा में जिसने रुकावट डाल दी उसको क्या कहते हैं? द्वेष। और अब विचार करना ये भी बदलता है। आज द्वेष जिससे है कल उससे मित्रता कर लेंगे हम, क्योंकि हमारे प्रतिकूल था तो द्वेष था और आज हमारे अनुकूल हो गया तो मित्र बन गया, राग हो गया। तो भगवान कहते हैं दोनों को बताने की जरूरत नहीं रही, एक को बता दिया उससे दूसरा आ जाएगा। तो द्वेष ये भी क्षेत्र का विकार है। शरीर जब तक है, भगवान ये कहना चाहते हैं शरीर जब तक है तब तक इच्छा भी रहेगी, शरीर जब तक है तब तक द्वेष भी थोड़ा बहुत बना रहेगा। और कहते सुखम, तीसरी बात, इच्छा द्वेष सुखम। अनुकूल परिस्थितियां जब आती हमारे जीवन में, वो अनुकूल परिस्थितियां आने पर मन में जो प्रसन्नता का भाव आता है
उसे कहते सुख। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने इसका अर्थ क्या किया? अनुकूल वेदनीयम सुखम। मन को जो अनुकूल लगे, मन को जो अच्छा लगे, उसको क्या कहा गया? सुख कहा गया। ये सुख। अब सुख भी बदलता है, इच्छाएं बदलती है, इसलिए बदलने वाली चीजें परिवर्तनशील। परिवर्तन जो होगा वो विकार होगा, सविकारम, इसको पकड़ के रखना। दूसरा, द्वेष भी बदलता है, इसलिए विकार है। सुखम, सुख भी परिवर्तन होता है। आज जिस चीज ने सुख दिया, कल वही चीज दुख देता है। तो भगवान कहते हैं सुख दुख, ये जो है, और देखिए दुख भी नीचे आ गए। उसके बाद दुख, प्रतिकूल स्थिति आने पर मन में जो वेदना होती है उसे कहते हैं दुख, प्रतिकूल वेदनीयम। अब उसके बाद कहते एक तत्व आया, संघातः। ये नया शब्द आपको गीता में अब तक शायद आपको नहीं मिला होगा। संघातः, देखिए 24 तत्वों से निर्मित जो शरीर रूप समूह है उसका नाम है संघात। अभी जैसे 24 तत्व बना बताया, उनसे निर्मित। तो अब इनसे निर्मित जो हुआ, क्या हुआ? शरीर हुआ। ये इसका नाम है संघात। कई चीजों से बना हुआ है घर। जैसे घर में परिवर्तन होता है कि नहीं, विकार होता है कि नहीं, तो कहते हैं शरीर में भी 6 प्रकार के विकार आते हैं। जायते मतलब वो शरीर पैदा हुआ, अस्ति दिखाई दे रहा है, शरीर है। दूसरा हुआ जायत, वर्धते बढ़ने लगा। पहले बालक, अरे महाराज उस दिन पहले देखा था ना, कुछ दिन पहले तुम तो छोटे लग रहे थे, अब तो बड़े हो गए, वर्धते। फिर अरे महाराज तुम्हारे दाढ़ी मूछे भी नहीं आई थी, अब तो दाढ़ी मूछे आ गई। तो परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद कुछ दिन के, अरे भैया क्या हो गया, दुबले पतले हो गए, अब घटने लगे, जाना है ऊपर। अपक्षीयते, घटने लगे, परिवर्तन होने लगा, और अंत में विनश्यति, नष्ट हुआ। तो इन 24 तत्वों का जो संघात है वो शरीर, वो भी एक प्रकार का विकार है। एक किसका है? एक क्षेत्र का विकार है, क्षेत्र समूह का विकार हो गया। तो क्या मतलब हुआ? ये संघात का विकार है। तो कहते हैं संघातः। और आगे क्या कहते हैं? संघात के बाद क्या आया? बोले चेतना। चेतना मतलब प्राण शक्ति। भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छा किया चेतना का। अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति ही चेतना। जो अंतकरण की जो वृत्ति है उसका नाम है चेतना, प्राण शक्ति। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में इसको प्राण शक्ति कहा है, और बहुत अच्छा भाव है। शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम है चेतना, चैतन्य नहीं। चेतना के भाव से प्रकट, मैं फिर कहूं, ये जो है प्राण जो है ये भी नष्ट होते हैं। मैंने एक बार शायद कभी कथा के प्रसंग में कहा होगा, एक शक्ति है इच्छा शक्ति और एक शक्ति है प्राण शक्ति। समझ रहे हैं ना? देखिए कभी कभी हमारी जो इच्छा शक्ति है ना इतनी असीमित हो जाती है, और प्राण शक्ति तो एक सीमित अवस्था में, इतने दिनों तक रहना है, इतने प्राण हमको उपयोग करना है। और परिणाम क्या होता है? प्राण शक्ति जाने से पहले ये प्राण शक्ति का समय आ गया, लेकिन इच्छा शक्ति बनी हुई है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। प्राण शक्ति जाने से पहले ही इच्छा शक्ति को विसर्जित कर दो। इच्छा शक्ति को विसर्जित करने का मतलब भगवान की व्यवस्था में जो है ठीक है, मेरा अपना कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसका नाम है, इसको यूं समझ लेना चाहिए। तो चेतना मतलब प्राण शक्ति, तो ये भी परिवर्तन है। उसके बाद 7वीं बात भगवान ने कही, धृति।
धृति का नाम है धारण करने की शक्ति, यह भी बदलती है। मनुष्य कभी इसे धारण करता है, कभी छोड़ देता है, और कभी अच्छी बात को धारण करता है, कभी बुरी बात को धारण करता है। अतः धृति का भी परिवर्तन होता है। तो जिसमें परिवर्तन हुआ उसका नाम है विकार। उसी को भगवान कहते हैं सविकारम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, ये सब सर्वदा एक रूप नहीं रहते, परिवर्तन होते हैं। इसलिए भगवान कहते अर्जुन सविकारम। भगवान ने कहा अर्जुन ये सब मैंने संक्षेप में तुम्हारे सामने रखा, क्षेत्र और क्षेत्र के विकारों को। भगवान अर्जुन ने पूछा महाराज जब आप डिटेल्स में बोल सकते हैं तो संक्षेप में क्यों बोल दिया, थोड़ा डिटेल्स में बोल देते और विस्तार से। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं अर्जुन इतना तो समझ ही लो, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ से मुझे उठा के वहाँ ले जाना है। इनको समझ लो, जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसमें कोई विकार नहीं है। जो विकारों की बात मैंने कह दी ये तो संक्षेप में सुनने लायक है, और विस्तार से सुनने लायक तो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व, उसको विस्तार से सुनो। यह जो क्षेत्र है ना, ये सब अनात्म रूप है, ऑब्जेक्टिव है। क्या होता है, ये जो ग्रहण भी होता है, शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये जो क्षेत्र अनात्म भाव से ग्रहण होता है। अब आप कहेंगे स्वरूप से अतिरिक्त, आत्म स्वरूप जो है उससे अतिरिक्त जो कुछ है वो सब क्या है, वो सब के सब क्षेत्र के रूप में आता है। तो हमको क्या करना है। भगवान आपने क्षेत्र के विषय में क्या कहा, बोले तुमको इस क्षेत्र से ऊपर उठकर क्षेत्रज्ञ की अनुभूति करना है, क्षेत्रज्ञ को उपलब्ध होना है। समझ रहे हैं ना, क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ऊपर उठना है। क्षेत्र तो मिला है हमको, क्यों मिला है क्षेत्र, शरीर क्यों मिला है, बोले इससे ऊपर उठो, क्योंकि ये जानो भगवान कहते हैं ये जो विकार है ये शाश्वत नहीं है। बोले ऐसे शरीर से तुम उस अतीन्द्रिय तत्व परमात्मा तत्व को जानो, और इस शरीर से ही जाना जा सकता है, शरीर के द्वारा ही जाना जा सकता है, शरीर माध्यम है उसको जानने के लिए। इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं इस शरीर का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करके नहीं जाना जा सकता है। आसक्त नहीं होना है शरीर के प्रति, क्योंकि विकार है, ये स्पष्ट कह दिया। अच्छा भाई, उस क्षेत्रज्ञ की अनुभूति साधक को कैसे करनी चाहिए, भगवान कहते हैं इसको थोड़ा विचार करो। मैं थोड़ा सा अबे आगे का विषय में ले जाऊं, थोड़ा चिंतन करना होगा। देखो, जगत के जो भी विषय है, पहले तो ये समझ लेना ये विकार युक्त है, इसमें विकार है, परिवर्तन है। लेकिन आप कभी अनुभव करते हैं इन जगत के विषयों के प्रति हमारे मन में सहज एक आकर्षण होता है, उस आकर्षण के प्रति हमको सजग होना है। एक गीता का तात्पर्य है, क्योंकि ठीक है हमारा मन है तो मन का सहज स्वभाव है विषयों के प्रति एक आकर्षण, लेकिन वो आकर्षण कहीं विकृति न पैदा कर दे, तो इसका ध्यान देना। मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी चर्चा की, मन इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकृति। मन है प्रकृति, स्वभाव, मन का एक स्वभाव है आकर्षण होना। लेकिन ये मन को आप ऊपर ले जा रहे हैं कि नीचे ले जा रहे हैं, ये मन जो है विकारों की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे विकृति। मन है प्रकृति, प्रकृति का कार्य है। भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा ना, भूमि रापो नलो वायो खम मनो, ये प्रकृति है। तो प्रकृति होने के कारण प्रकृति को कहते हैं स्वभाव, मन का स्वभाव है। तो इस प्रकृति को, मन को संस्कृति बनाना है कि विकृति बनाना है। ऊर्ध्वगामी बनाएंगे मन को तो मन संस्कृति है, और निम्नगामी बनाएंगे तो मन विकृति है। तो क्षेत्रज्ञ की ओर मन जाए तो मन की संस्कृति है परम तत्व की अनुभूति करना। तो मन को विकार विकृति न बनाए, मन को संस्कृति बनाए। देखो भाई,
आकर्षण को ख्याल में रखना होगा, कहीं हमारा मन कहीं गलत वस्तुओं में आकर्षित न हो जाए। इसलिए ये मन कुछ संग्रह करता रहता है। बुद्धि के पास मन भेजता है, महाराज रखो, संग्रह करो, विचार करो पुरानी बातों को। जैसे आपने कभी विचार किया होगा, मैं एक साधारण उदाहरण दूं, बुरा मत मानना, सबके घर की बात तो मैं नहीं कहता हूं, प्राय पर कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि इतना सारा सामान भरा होता है घरों में, जो पिछले कई बरसों से कोई यूज नहीं हुआ है, उपयोग में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो घरों में भरा रहता है, प्रयोग में नहीं आता। आपने अनुभव किया होगा, यदि कोई कहे भैया ये सामान है, इतना भरा रहता है, भरा रखा है, क्यों ऐसा करते हैं? वो लोग क्या कहते हैं, निकाल क्यों नहीं देते? बोले महाराज कभी ना कभी तो काम आएगा ना, इसलिए पड़ा रहा है। क्या मरने के बाद काम आएगा? अब सोचिए जरा, हमने इतना एकत्रित कर रखा है कि कब काम आएगा। ये जो संग्रह वृत्ति है व्यक्ति की, इस संग्रह वृत्ति से व्यक्ति को कुछ बचना है। कैसे बचना है? ये बाहर की संग्रह हम लोग करते हैं ना, ये भी मिल जाए इसको रख लें, ये भी मिल जाए उसको रख लें, वो भी मिल जाए उसको रख लें। आप विचार करना, बाहर के जगत में जो वस्तुओं को संग्रह करने का स्वभाव बन जाता है, वही स्वभाव अंदर जाकर के हम अपनी पुरानी धारणाओं को, पुरानी मान्यताओं को, पुरानी बातों को भी संग्रह करते हैं, पुराने विचारों को संग्रह करने में संलग्न रहते हैं हम लोग। एक संत कह रहे थे, किसी वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े आदमी को खुश रखना हो ना, एक उपाय है। वृद्ध आदमी को खुश रखने का उपाय क्या है? एक टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको। एक संत ने कहा क्या करना होगा, उनको उनकी बाल्यावस्था और जवानी के बारे में पूछो। आप महाराज जब बाल्यावस्था में थे तो आपने क्या, अरे क्या कहना, 1 रुपया किलो तो घी मिलता था। अब आप विचार करो, जवानी की बात चालू कर दो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन विचारों को, उन पुरानी बातों को संग्रह, कैसे वस्तुओं को संग्रह किया तो हमारे जीवन में काम भी ना आए, और किस लिए संग्रह, कभी तो काम आएगा, रखें। ऐसे ही हम लोगों ने उन विचारों को संग्रह किया है। चालू हो जाते महाराज, हम जब बच्चे थे ना, हम ऐसे करते थे महाराज। अब कोई उनके बचपन पुराण सुनने के लिए नहीं बैठा है, जवानी पुराणों को सुनने के लिए नहीं बैठा है। लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, और हम उनको भूत पे लगाते जा रहे हैं, भूत की बात सुनाते जा रहे हैं। और फिर लोग क्या कहते हैं, जमाना कितना बदल गया। आप जरा सोचिए, क्या आप भी बदल रहे हो? बदलने वाली चीज क्या है? बोले इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेत, ये सब बदल रहा है कि नहीं? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? लेकिन इन सब परिवर्तनों का साक्षी कौन है? ये जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, इन बदलते हुए को देखने वाला कौन है? भगवान कहते हैं उस पर तुम्हें ध्यान जाना चाहिए, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। वो देख रहा है, बदल रहा है, लेकिन वो एकदम उसमें परिवर्तन हुआ नहीं, होना नहीं, कभी होने वाला नहीं है। वही हमारा यथार्थ स्वरूप है, वही हमारा असलियत है, कभी नहीं बदलता है। उन विकारों में भी वो निर्विकार है, ये समय वो आपका स्वरूप है। अच्छा सोचिए जरा, मैं एक चीज आपसे कहूं, किसी को अपने जन्म का अनुभव है? अपने जन्म का अनुभव किसको है? अच्छा, किसी को अपने बढ़ने का अनुभव है? किसी को मरने का अनुभव है? न किसी को मरने का अनुभव है, न किसी को जन्म का अनुभव है, न कोई स्वयं में परिवर्तन का अनुभव। आप जरा सोचिए, किसको मालूम? अब मैं पूछूं आपसे, बोले आपके बाल सफेद कितने तारीख से चालू हुए थे? कोई बोल सकता है क्या? आप में बुढ़ापा कितने तारीख से चालू हो गया था? नहीं,
क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं अपने अभाव का कभी अनुभव नहीं आपको। बाल्यावस्था का शरीर बदल गया, जवानी का बदल गया, वृद्धावस्था में आ गए, लेकिन आप अपने आप को, आपका जो अभाव है उसका अनुभव आपको नहीं है। आपका कभी अनुभव अभाव नहीं है वहां। तो सच्ची बात यह है कि हम लोग अपनी ही अनुभूति का तिरस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी अनुभूति है इस बात को कि हम नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर बदल गया। अरे देखो देखो भाई, बाल्यावस्था में हमारा शरीर ऐसा था, युवावस्था में। अब इतना बदलते हुए शरीर को हमने देखा, जाना, लेकिन आप विचार करना, उस जाने हुए उस अनुभूति का हम पूरा तिरस्कार करते हैं। क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? हमारे आचार्यों ने कहा क्योंकि क्षेत्र में और क्षेत्र के विकारों में फंसे हैं। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं उन विकारों से तुम्हारा स्वरूप बिल्कुल अलग है, उन पर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। उधर तो ध्यान जा नहीं रहा है, विकारों में फंसे हैं। तो विकार बदलते हैं तो हम भी सोचने लगते हैं हम बदल रहे हैं, लेकिन हम बदलने वाले नहीं है। ये अनुभव सिद्ध है। भगवान कहते हैं इसको चिंतन करो और जीवन को समझो कि हमारा जीवन क्या है। तो जैसे कहा गया बाहर की संग्रह वृत्तियों से बचना होगा, वैसे ही मन के विचार वृत्तियों से भी हमको उलझना नहीं है, उससे भी बचना होगा। स्मृतियों का, पुरानी यादों का जो एल्बम है ना, मुझे कभी कभी लगता है एल्बम, पता नहीं कैसे नाम रखा, एल तो मैं हटा देता हूं, बम है वो, विस्फोट कर जाता है। आप सोचिए जरा इस विषय में। मैं तो बहुत इसका देखता हूं, पैसों का दुरुपयोग होता है बहुत। अब हमको जहां जहां प्राय कथाएं होती है ना, बड़ी बड़ी कथाएं, वो कहते हैं महाराज ऑडियो वीडियो कैसेट बना रखा है, तो हमको भेज देते, हम तो ऐसे पड़े रहते हैं, हम तो देखते तक नहीं उनको। अब ये जो फोटो आप जरा देखिए, कहीं हम जाते हैं ना किसी, महाराज आप विवाह में आए नहीं थे, कहीं जरूरी हो तो विवाह में जाया जाता है, सब में तो नहीं जाया जाता है। तो क्या आप विवाह में आए नहीं थे ना, विवाह का एल्बम देखिए जरा। अब आप कभी कभी सोचता हूं मैं, अब हमारी रुचि नहीं है, जबरदस्ती दिखना पड़ता है। तो कहने का अर्थ क्या है? ये सब संग्रह कर रहे हैं हमारे पूज्य महाराज श्री हनुमत धाम वाले। मैं हनुमत धाम वाले महाराज जी को हर बार कहता हूँ, महाराज जी ये जो हनुमत जयंती पे 34-35 साल हो गए हनुमत जयंती का उत्सव मनाते हुए। प्रति वर्ष हनुमत जयंती के समय फोटोग्राफर्स को इतना खर्चा होता है, हमको मालूम है क्या क्या होता है वहाँ। तो वहाँ जो वीडियो कैसेट बनते हैं, मैंने एक दिन महाराज जी से यूं ही पूछा, महाराज जी कि आपने ये पैसे खर्चा करती है, आपने जो कैसेट बने हैं वीडियो के हनुमत जयंती के, और आपने कभी देखा है क्या? कहते नहीं शास्त्री जी, ये तो जब वो कैमरामैन लेके आता है ये पड़ा रहा है, अभी तक के पता नहीं कितने पड़े हैं, सब पुराने हो गए, चले गए, आज तक तो हमने एक भी कैसेट नहीं देखा, फुर्सत ही नहीं देखने का। अब ये क्या है भाई? और पुरानी चीजों को संग्रह करके रखते हैं, कोई उपयोग में आ रहा है क्या? कितने दिन तक देखते हैं हम लोग शादी में वीडियो कैसेट, कितने कैसेट बनते हैं, 2-3 दिन में उत्साह होता है और देखते हैं कहाँ एल्बम में भी मेरा फोटो कहाँ आया है। तो कहने का अर्थ यह है, ये संग्रह की जो वृत्तियां है, भगवान कहते हैं केवल बाहरी संग्रह तो करते हो, ये भीतर इन विचारों का जो संग्रह है इनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जहां संग्रह है वहां विकार है। जैसे बाहर विकार है, वस्तुओं में विकार है, तो भीतर विचारों में भी विकार आ सकता है। इसलिए जो विचार आपको क्षेत्रज्ञ तक पहुंचाए उन विचारों का आदर करिए, अन्यथा जो विचार आएंगे वो विकार उत्पन्न करेंगे। तो भगवान कहते हैं स्मृतियों से बचो। स्मृति अतीत विषया मतिरागामी गोचरा, ऐसा लिखा है। स्मृति अतीत विषय को नहीं। तो कहने का मतलब है आपका परिवर्तन नहीं है,
बचपन है, जवानी हो, किसका था भाई? आपका था कि देह का था? तो परिवर्तन किसका हुआ, आपका हुआ कि देह का हुआ? आपका बचपन का शरीर कहाँ गया? फिर जवानी आई, किसको आई? आपको आई कि देह को आई जवानी? ये जितनी भी बातें बचपन की है, जवानी की है, सब देह के साथ जो संदर्भ होता है तभी सिद्ध मानी जाती है। अच्छा, अब हमें साधना क्या करनी है? देहात्म भाव से ऊपर उठना है। जो विकार हैं, क्षेत्र है, उन विकारों से, उन देहात्म भाव, मैं शरीर हूं, शरीर में आप रहते हो, आप शरीर से ऊपर उठना है आपको। तो सज्जनों, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना है। मैं एक और बात कह दूं वेदांत के आधार पर, एक है उपाधि और एक है उपाधि को धारण करने वाला। शरीर क्षेत्र है उपाधि, और क्षेत्रज्ञ है उपाधि को धारण करने वाला। इसलिए उपाधि क्या है? वो दो श्लोक याद रखना। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम। ये जो विकार है ये सब उपाधि की श्रेणी में है। तो क्षेत्र में जो स्थिति है उन उपाधियों से आप ऊपर उठिए, क्योंकि उपाधियों में परिवर्तन है, उपाधियों में विचार है, आप निर्विचार है। रमण महर्षि मुझे याद आते हैं। तुम उन निर्विचार की अवस्था में पहुंचना है आपको। तो सज्जनों, भगवान यहां इन बातों के आधार पर कहना चाहते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये शरीर है, स्थूल जगत है, जहां भी इदम शब्द, इसलिए ध्यान देना, एतत्, एतत् शब्द, इदम, एतत्, आप बड़ा प्यारा लगता है सब शब्द, जो आप निर्देश कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जो दिखाई देगा वो उसमें परिवर्तन होगा और एक न एक दिन नष्ट होगा, निश्चित नष्ट होना है। यद दृष्टम तन्नस्यम, जो भी दिखाई दिया तो पैदा हुआ तो नाश होता है। तो इसलिए क्षेत्र का जो स्वभाव, और याद रखना है दोष नहीं है, कहीं आप ये समझ लें कि संसार का क्षेत्र का दोष है, क्षेत्र का स्वभाव है। कोई चीज हमको मिली है, क्षेत्र के श्रेणी में आ गई, आई है और वस्तु जाएगी, ये वस्तु का दोष नहीं है, वस्तु का स्वभाव है। उसने अपना स्वभाव दिखाया और हम लोग क्या करते हैं, उसका तो अपना स्वभाव था, जो स्वभाव के अनुसार बर्तन हो रहा है। लेकिन आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए था? उस क्षेत्रज्ञ की ओर आकर्षण होना चाहिए था, क्षेत्र से ऊपर उठना चाहिए था। वस्तु ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, हम स्वभाव छोड़ गए। इसलिए स्वभाव, अपना भाव, हमारा अपना भाव। इसलिए न संसार को दोष देना है, न क्षेत्र को दोष देना है, न क्षेत्र को गाली देना है। शरीर जब नष्ट हो, गाली भी नहीं देना, सताना भी नहीं, क्योंकि ये इसका स्वभाव है, ये दोष नहीं है, कोई गलती नहीं इसकी। उसके स्वभाव को पहचानो और क्षेत्रज्ञ के स्वभाव को पहचानो। दोनों का स्वभाव पहचान लीजिएगा, एक विकार है, एक निर्विकार है। तो हम कौन है? बोले हमारे में दोनों है, शरीर विकार है, आत्मा निर्विकार है। शरीर विकार की तरफ जाए और आत्मा निर्विकार की तरफ जाए। तो निर्विकार को समझना है, उस क्षेत्रज्ञ को समझना है। और क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, तुम्हारे में कुछ योग्यता आनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज आपसे कहूं, आप लोग खूब प्रेम से पढ़ रहे हैं। देखिए, नॉर्मली यदि देखा जाए, गीता के एकेडमिकली यदि पढ़ रहे हैं आप, देखिए नॉर्मली देखा जाए तो क्षेत्र की चर्चा के बाद तुरंत क्षेत्रज्ञ की चर्चा आनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि भगवान कह चुके हैं, प्रतिज्ञा भी भगवान ने यही कही थी, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभाव स, मतलब वो क्षेत्रज्ञ के विषय में भी मैं कहूँगा। तो आपने क्षेत्र के बारे में कह दिया,
अब तुरंत क्षेत्रज्ञ की चर्चा करते, लेकिन भगवान ने नहीं कही, तुरंत क्षेत्रज्ञ की चर्चा नहीं की। क्षेत्र को समझाने के लिए तो कहते क्षेत्र के स्वरूप तो ये है भाई, ये लो गिन लो। महाराज अब क्षेत्रज्ञ के बारे में भी कह दो, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। ये क्षेत्रज्ञ की चर्चा भगवान 12वें श्लोक में जाके जब करेंगे, अब भगवान कहते हैं उससे पहले कुछ और बातें कहूंगा मैं। क्यों? आपने तो कहा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताऊंगा, क्षेत्र के बारे में बताकर इतना टाइम क्यों लगाया आपने? भगवान कहते हैं क्षेत्र के बारे में तो कोई भी समझ लेगा जो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको समझने के लिए आपको अधिकार चाहिए। बिना अधिकार के क्षेत्रज्ञ को नहीं समझा जाता। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा कहा जाता है ये जो सिंह का जो दूध है ना, सिंहिनी का दूध, सिंहिनी का जो दूध है सोने के पात्र में ही टिक पाता है, ऐसा सुना है भाई। हमने सिंहिनी का दूध न देखा है कभी, न सिंहिनी का दूध कब, कोई दोहा हो तो अलग विषय है। इसी तरह से भगवान कहते जो मैं क्षेत्रज्ञ के बारे में जो बताने जा रहा हूं वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के मस्तिष्क में ही टिक सकता है। सबके साथ टिक जाए तो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाते। और जो ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान को धारण कौन कर सकता है, उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसको समझने के लिए आप में अधिकार चाहिए। वो अधिकार 1 2 नहीं, 20 सद्गुण आपके जीवन में आए, 20 मूल्य, 10-20 प्रकार के मूल्य यदि आपके जीवन में आ जाए, भगवान कहते फिर तो मत पूछो धड़ल्ले से। भगवान कहते हैं वो सद्गुण के कारण तुम्हारे में वो ब्रह्म तत्व जिसको क्षेत्रज्ञ कहा तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाएगा, तुम्हारी अनुभूति की श्रेणी में आ जाएगा। समझ रहे ना? देखो भाई, ज्ञान की बात जहां तक कहूं, रावण ने शास्त्र बहुत पढ़े थे, हाँ? बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसके, मैंने कई बार कहा है ना, उसके 10 सर है। 10 सर का मतलब है 6 शास्त्र 4 वेद, जिसके खोपड़ी में बड़ा है। इतना तो उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था। केवल अध्ययन मात्र से उसमें आ जाता ब्रह्म ज्ञान। राम को राम कहने को तैयार नहीं है, राम को तपस्वी कहता है, और वहीं हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन हनुमान जी में सद्गुण था तो हनुमान जी उस ब्रह्म ज्ञान को धारण कर पाए। तो बात समझ रहे ना आप? इसलिए भगवान कहते हैं वो सद्गुण आ जाए जीवन में तो ही आप में वो चीज ब्रह्म ज्ञान के धारण करने की शक्ति आ जाएगी। और सद्गुण कौन कौन से हैं, मैं उनकी चर्चा तो आज तो प्रारंभ नहीं कर पाऊंगा। वो 20 सद्गुण है, मैं केवल आपको बता दूं। यहाँ देखो कहाँ से चालू है, भगवान ने जो सद्गुणों की चर्चा की है। अमानित्वम अदभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। ये ठाकुर जी कहते, ये जो मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, ये है ज्ञान। उस ज्ञान से तुम ज्ञेय को जान पाओगे। 3 बातें हो गई ना। अब पहले आज भूमिका के रूप में एक बात कह दूं, 3 चीजें इसको नोट कर लीजिए। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 बातें पकड़ लेना। कल से हम इस पर चर्चा करेंगे। एक हो गया ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? बोले आप हैं, हम लोग हैं, जानना चाहते जानने वाले हैं।
क्या जानेंगे? बोले गेय को जानेंगे। गेय कौन है? बोले गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। और गेय है ब्रह्म, परमात्मा। किससे जानेंगे? बोले ज्ञान से जानेंगे। तो ज्ञान क्या है? बोले एतज ज्ञानम, ये जो 20 साधन है एक ज्ञान की श्रेणी में। तो इन 20 साधन अर्थात यह ज्ञान आप है ज्ञाता, भगवान है ज्ञेय। तो इन तीनों को मिला के हमको ब्रह्म तत्व की अनुभूति करनी है। मतलब ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय तक पहुंचे। इसका नाम क्या है? आप नोट कर लेना, और मैं बार बार इसका फिर विश्लेषण नहीं करूंगा। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इनको एक साथ क्या कहेंगे? त्रिपुटी। इसका नाम हो जाएगा त्रिपुटी। त और र की मात्रा त्रिपुटी, त्रिपुटी। इस त्रिपुटी के माध्यम से हम क्या जानेंगे? ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ये त्रिपुटी बाद में जाके एक हो जाएगा, फिर एक ही तत्व बचेगा, केवल ब्रह्म तत्व बचेगा। न सत्ता न सदुच्यते, 12वां श्लोक आएगा। तो कहने का अर्थ ये है क्षेत्र। आज हम लोगों ने क्षेत्र के बारे में जाना। क्षेत्र का स्वरूप क्या है? क्षेत्र के विकार कौन है? और क्षेत्रज्ञ को पाने के लिए तो आप त्रिपुटी की चर्चा करते हुए ज्ञान क्या है, कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, इन मूल्यों की चर्चा हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर है। जैसे 12वें अध्याय में भगवान ने जो भक्तों के लक्षणों की चर्चा की और बड़े महत्वपूर्ण थे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, उसी प्रकार के 13वें अध्याय में ये चीज बहुत ही महत्व के हैं। तो इन सब बातों की हम चर्चा कल से, और निवेदन ये करूंगा मैं जरूर कल से, हालांकि रोज ही गीता का विषय अच्छा लगता है, लेकिन कल से आप लोग और जुड़िएगा, खूब प्रेम से सुनिएगा। त्रिपुटी की चर्चा करते हुए हम लोग उस ज्ञेय तत्व को पाने के लिए 20 प्रकार के मूल्यों की चर्चा कल से करेंगे। आज चर्चा को विराम देने से पूर्व कह दूं